नमस्कार दोस्तों चेक बाउंस के मामले जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आज जानते हैं कि चेक बाउंस का मामला जो है वो कितना गंभीर है, कब तक जेल नहीं हो सकती या क्या क्या सजा के प्रावधान है, और जो एक्यूज होता है उसके क्या क्या अधिकार हैं, और जो कंप्लेनेंट होता है, जो शिकायत करता होता है, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चेक बाउंस का मामला है वो क्राइम की श्रेणी में आता है, वो एक फाइनेंशियल क्राइम की श्रेणी में आता है। और चेक बाउंस का मामला जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत जो है दर्ज किया जाता है। दोस्तों ये क्राइम की श्रेणी में आता है, लेकिन चूंकि इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल से कम है, इसीलिए ये जमानती है, मतलब इसमें जो है जमानत मिल सकती है। और दोस्तों इसमें अधिकतम जो है वो 2 साल की सजा का प्रावधान है। और दोस्तों जो एक्यूज है, जो जिसको सजा मिली है, वो जो है कोर्ट से उस सजा का निलंबन करने का जो है गुहार लगा सकता है, अपील कर सकता है। दोस्तों चेक बाउंस कैसे होता है? मान लो किसी ने किसी को चेक दिया है और वो चेक जो है उसने अपने बैंक में जाके उसको कैश करवाने की सोची, लेकिन बैंक ने जो है, जो एक्यूज्ड का जो बैंक है जिसने चेक काटा है उसका जो बैंक है, उसने फंड इनसफिशिएंट कह के, राशि अपर्याप्त कह के जो है इस चेक को वापस कर दिया। और जब चेक वापस होता है तो बैंक वाले जो है उसको रिटर्न मेमो के साथ जो है वापस करते हैं, चेक का जो है वापसी होने का कारण लिखते हैं। उसके बाद जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत जो है एक शिकायतकर्ता जो है वो कोर्ट में जो है दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों उसके बाद जो है ये जो है अपराध जो है धारा 138 के तहत दर्ज होता है। और चेक बाउंस का मामला जो है वो वित्तीय अपराध है, फाइनेंशियल क्राइम है। दोस्तों जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, वो अगर उसके बीच में और जो एक्यूज है जिसने चेक काटा था, अगर राजीनामा नहीं होता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, तो कोर्ट जो है अक्यूज को जो है उसको सजा दे सकता है। और ये सजा जो है वो अधिकतम 2 वर्ष का कारावास हो सकता है। लेकिन जो है बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें अक्यूज को बरी किया जाता है दोस्तों। लेकिन ऐसा भी है कि अधिकतम सजा जो है वो बहुत कम लोगों को मिलती है, कम से कम 6 महीने की सजा या 1 साल तक की सजा जो है कोर्ट दे देता है। तो दोस्तों जो अक्यूज होता है उसके पास क्या क्या अधिकार है, क्या वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों जो धारा 138 के तहत केस किया जाता है उसमें एक कंपनसेशन का प्रावधान भी होता है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 357 के तहत, धारा 357 के तहत जो है शिकायतकर्ता को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। और ये कंपनसेशन जो है वो चेक जो होता है उस पर जितनी राशि होती है उसके दुगने अमाउंट तक का कंपनसेशन दिया जा सकता है। मान लो चेक 1 लाख रुपए का था तो 2 लाख रुपए तक का भी जो है कंपनसेशन का प्रावधान होता है। और मैक्सिमम जो कारावास होता है वो 2 साल का दिया जा सकता है दोस्तों। जो कि ये सजा जो है वो 7 साल से कम होती है, इसीलिए जो है इस केस में जो है 138 केस में जो है जमानत का प्रावधान भी होता है। ये अपराध है लेकिन ये जमानती अपराध है। तो दोस्तों जो अगर किसी को सजा हो जाती है तो अक्यूज जो है वो ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होकर सीपीसी की धारा 389 सब सेक्शन 3 के तहत जो है ट्रायल कोर्ट में जो है अपील कर सकता है, सेशन कोर्ट में जो है अपील कर सकता है। और दोस्तों अगर जो ये बेल जमानत हो जाती है और जो है सजा जो होती है अक्यूज को, उसका निलंबन भी कोर्ट कर सकता है दोस्तों। सेशन कोर्ट के सामने अपील करने का प्रावधान जो है वो सीपीसी की धारा 374
सब सेक्शन 3 के तहत होती है। और दोस्तों सीपीसी की धारा 374 सब सेक्शन 3 के तहत कोई एक्यूज जो है वो सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में जा सकता है और 30 दिन के अंदर जो है अपील भी कर सकता है। और दोस्तों पहले एक प्रावधान ये कर दिया गया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 139 के तहत अगर कोई जो है पहली बार कोर्ट में पेश होता है, जो अक्यूज होता है, अगर वो कोर्ट में पेश होता है तो उसको 20% कंपनसेशन जो है वो इंटरिम कंपनसेशन जो है वो प्रतिवादी को, वो कंप्लेनेंट को, वो शिकायतकर्ता को देगा। मान लो को जो केस जो है वो 1 लाख रुपए का है तो उसको 20,000 रुपए जो है इंटरिम कंपनसेशन के तौर पे जो है शिकायतकर्ता को देना होगा। लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसको चेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एक्यूज अपील करता है सजा के बाद तब जो है उसको इंटरिम कंपनसेशन जो है वो अपील के दौरान जो है 20% जो है वो शिकायतकर्ता को देगा। तो दोस्तों धारा 138 जिसमें बहुत कम केस ऐसे देखे जाते हैं कि एक्यूज को जो है बिल्कुल बरी कर दिया जाता है, तो कम से कम मतलब ये मान के चलो कि 6 महीने से 1 साल की सजा तो होती है और अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और कंपनसेशन जो है वो जो चेक अमाउंट है उसका दुगने तक का जो है कंपनसेशन लगता है। तो दोस्तों अगर आपको चेक काटना है तो आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि खाते में बैलेंस है या नहीं है, अदरवाइज जो है चेक बाउंस के मामले से बचना चाहिए। दोस्तों अभी चेक बाउंस का जो मामला है उसमें जो है बहुत सारे प्रावधान जो नए आने वाले हैं वो अभी अंडर ट्रायल है, उसमें जो सजा का प्रावधान जो है वो हटाया जाएगा और उसमें बहुत सारे जो है वो चीजें जोड़ी जाएंगी। लेकिन अभी जो है वो ये है कि अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है और चेक अमाउंट जो होता है उससे दुगने का जो है कंपनसेशन दिया जा सकता है। और दोस्तों अक्यूज जो है वो सजा के निलंबन पर जो है वो अपील कर सकता है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हुई होगी। और अगर ऐसा हुआ है, आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां पैसा जी है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम दिताई नमः। राम राम भाइयों।